तुरंत प्रश्न का उत्तर है, क्या उन्हें वास्तव में मारियाना ट्रेंच में मेगालोडन मिला? मेगालोडन देखे जाने की रिपोर्टें कई अलग अलग वेबसाइटों पर पाई जा सकती हैं। विज्ञान हमें बताता है कि मेगालोडन शार्क विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन क्या वे अभी भी समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में जीवित रह सकते हैं? मनुष्य शार्क से आकर्षित होते हैं। शार्क जितनी बड़ी होती है, हम उनके बारे में और अधिक जानने के लिए उतना ही अधिक खिंचाव महसूस करते हैं। ये देखते हुए कि मेगालोडन ध्यान देने योग्य भोजन आदतों वाली एक विशाल शार्क थी, हमने अनुमान लगाया कि यदि यह अभी भी महासागरों में घूम रही होती तो शायद अब तक इसे किसी ने देख लिया होता। लेकिन शायद नहीं, अगर यह पृथ्वी की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच में रहता। आइए देखें कि जो दावे हम सुन रहे हैं वे सच हो सकते हैं या नहीं। अब वहाँ बहुत सारे संशयवादी हैं जो संदेह करते हैं कि मेगालोडन, लेकिन हम जानते हैं कि मेगालोडन शार्क 23 मिलियन वर्ष पहले महासागरों में घूमती थी और हमारे पास उनके अस्तित्व को साबित करने के लिए उनके जीवाश्म हैं। जब लोगों का पहली बार मेगालोडन से सामना हुआ तो उनका मानना था कि ये चट्टानें हैं जो चंद्रमा से पृथ्वी तक आई हैं। लेकिन वर्षों बाद प्रकृतिवादियों ने जीवाश्म दांतों का श्रेय पहले शार्क और फिर मेगालोडन को दिया। मेगालोडन समुद्र को आतंकित करने वाली सबसे बड़ी शार्क थी और ऐसा माना जाता है कि ये 2.6 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। मेगालोडन नाम का अर्थ है मोटी रकम। नहीं, ये बड़ा दांत है। अधिकांश बरामद मेगालोडन जीवाश्म दांत 4 से 5 इंच के हैं, लेकिन कुछ विशाल दांत ऐसे भी हैं जो 7 इंच से भी बड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि मेगालोडन का दंश टायरानोसोरस रेक्स से अधिक शक्तिशाली था? कंप्यूटर सिमुलेशन का अनुमान है कि मेगालोडन का काटने पर 24 से 40 हजार पाउंड का बल लगता है। उन आंकड़ों के साथ हम यह विश्वास करना चाहेंगे कि मेगालोडन किसी भी चीज से बच सकता है। लेकिन हम ये क्यों मानते हैं कि मेगालोडन अभी भी आसपास हो सकता है? क्या पहले कभी इस तरह की स्थिति? उत्तर है हाँ। विशाल स्क्विड एक पौराणिक प्राणी प्रतीत होता था या विलुप्त माना जाता था। वैज्ञानिकों को अंततः इसके अस्तित्व के बारे में किनारे पर बहकर आए शवों और उनके द्वारा वेलों पर छोड़े गए निशानों से पता चला। दुनिया को आखिरकार 2006 में विशाल स्क्विड की झलक मिली, जब जापानी शोधकर्ताओं ने एक को कैमरे में कैद किया। 59 फुट की ऊंचाई और लगभग 1 टन वजनी विशाल स्क्विड पृथ्वी पर सबसे बड़ा अकशेरुकी है। ये कुछ विपत्ति है, लेकिन विशाल स्क्विड वास्तव में इस क्षेत्र का मुख्य जानवर था। तो यदि विशाल स्क्विड सैकड़ों वर्षों तक मानव आंखों से छिपा रहा, तो कौन कह सकता है कि मेगालोडन वहाँ भी नहीं हो सकता है? खैर, अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या मेगालोडन शार्क अभी भी जीवित हो सकती है, तो याद रखने के लिए 2 बड़े कारक हैं। सबसे पहले आइए मेगालोडन के आकार का पता लगाएं। क्या आपको याद है कि हमने बताया था कि मेगालोडन का दंश टी-रेक्स से अधिक मजबूत होता है? हम टायरानोसोरस रेक्स को एक विशाल प्राणी मानते हैं, लेकिन यदि आप इसके शरीर के बीच में एक टी-रेक्स डालते हैं और फिर आप एक विशाल स्क्विड डालते हैं, तो यह मेगालोडन 60 फीट तक बढ़ सकता है, जो टी-रेक्स के आकार का 3 गुना है। तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच लड़ाई कौन जीतेगा। अगर यह पानी में होती, यदि यह सूखी भूमि पर है, तो मैं टी-रेक्स पर दांव लगा रहा हूँ। अब आइए पूर्व की ओर मारियाना द्वीप समूह की यात्रा करें। यदि हम उनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्रशांत महासागर में, तो हमें मारियाना ट्रेंच मिलता है, जो समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा और पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है। मारियाना ट्रेंच लगभग 7 मील गहरा है और 1500 मील से अधिक लंबा और 43 मील चौड़ा है। गहराई को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, यदि आप माउंट एवरेस्ट को मारियाना ट्रेंच में डालते हैं, तो शीर्ष अभी भी बाहर निकला रहेगा। लंबाई को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए 1500 मील में आप मारियाना ट्रेंच तक पूरी तरह फिट हो सकते हैं। मारियाना ट्रेंच फ्लोरिडा और मैसाचुसेट्स के बीच की दूरी है। स्पेन में मैड्रिड और डेनमार्क में कोपेनहेगन के बीच की दूरी भी 1500 मील है। मारियाना ट्रेंच के आकार को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि मेगालोडन लोगों को पता चले बिना वहां रह सकता है? हम निश्चित रूप से ऐसा सोचते हैं। अब विचार करने के लिए अन्य तत्व भी हैं। आइए मारियाना ट्रेंच में जीवन की स्थितियों का पता लगाएं। क्या वहां जीवन भी मौजूद हो सकता है? हम जानते हैं कि मारियाना ट्रेंच लगातार खतरे में रहने वाली जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग खुद को और मारियाना ट्रेंच 8 टन प्रति वर्ग इंच तक के दबाव के साथ निरंतर अंधेरे का स्थान है। समुद्र तल पर ऐसे छिद्र हैं जो 572 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य खनिज छोड़ते हैं। मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहा जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक चैलेंजर डीप में अब तक सिर्फ 3 लोग ही उतरे हैं। चैलेंजर डीप पर पहुंचने वाले
पहले दो लोगों ने एक मछली देखी और साबित कर दिया कि मछली समुद्र की सबसे गहराई में भी मौजूद हो सकती है। अब हम जानते हैं कि अकशेरुकी जीवों और मछलियों की हजारों प्रजातियां हैं। मारियाना ट्रेंच में होलोथुरियन नामक पारभासी जानवर, जेलीफिश की नई प्रजातियां, भूतिया सफेद ऑक्टोपस और कई अन्य शामिल हैं। और उनमें से कुछ प्रजातियों का जीवन आश्चर्यजनक रूप से लंबा होता है। क्या मेगालोडन उन परिस्थितियों में रह सकता था? यदि वहां मेगालोडन शार्क रहती तो यह वैसा नहीं दिखता जैसा हम उनकी कल्पना करते हैं। मारियाना ट्रेंच में जीवित रहने के लिए मेगालोडन को रहने की स्थितियों के अनुकूल होना होगा और विकसित होना होगा। इसे अपना आहार व्हेल, डॉल्फिन, समुद्री शेर और समुद्री गायों से बदलकर मारियाना ट्रेंच में रहने वाले किसी भी जीव के लिए करना होगा और आशा करनी होगी कि यह प्रतिदिन अपना सामान्य 2500 पाउंड भोजन ढूंढ और खा सके। यदि मेगालोडन को मारियाना ट्रेंच में विकसित होना था तो इसे एक विशाल बायोलुमिनेसेंट शार्क के रूप में कल्पना करना आसान है, जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती है और पारभासी जानवरों को खा सकती है। लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं। 1995 में फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने के लिए नमूने एकत्र करने और फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए टाइटैनिक के मलबे में 12 व्यक्ति पनडुब्बी गोता लगाया था। पानी के भीतर अभियानों से परिचित होकर 2012 में वो मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाले 3 लोगों में से एक बन गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आज दुनिया में 7.6 अरब लोग हैं और वो उनमें से एक है, लेकिन वह अकेला नहीं है। वह आज भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक है और उनमें से केवल 3 ही पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंच पाए हैं। हकीकत तो ये है कि इतने कम शोध से यह जानना असंभव है कि मारियाना ट्रेंच की गहराई में क्या है। शायद हम जेम्स कैमरून और उनकी टीम से पूछ सकते हैं कि जब वो वहाँ थे तो क्या उन्होंने मेगालोडन की पूंछ को झपट्टा मारते हुए देखा था। हो सकता है कि आप मारियाना ट्रेंच में मेगालोडन की खबरें सुनते रहें, लेकिन ये जानने के लिए वहाँ न जाएं कि ये खबरें सच हैं या नहीं। मारियाना ट्रेंच अब अमेरिका द्वारा संरक्षित क्षेत्र है और अनुसंधान अनुरोधों को अमेरिकी मछली और वन्यजीव सेवा और संघीय राज्यों के माध्यम से जाना चाहिए। मारियाना ट्रेंच में मेगालोडन के रहने की खबरें वास्तविक हैं या नहीं? वहां बहुत सारे लोग हैं जो यह विश्वास करना चाहेंगे कि यह वास्तविक है। तो क्या आपको लगता है कि मेगालोडन अभी भी जीवित हो सकते हैं? यदि वे मारियाना ट्रेंच में विकसित हुए होते तो आपको क्या लगता है कि वे अब कैसे दिखते होंगे? देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए